नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकित सिंह रेलवे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आरआरबी ग्रुप डी में पोस्टेड हूं। धनबाद जंक्शन पे मेरा पोस्टिंग है। अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आया है, तो मेरा भी CBT 1 क्लियर हो गया है। मैं चेन्नई बोर्ड से फॉर्म फिलअप किया था और मेरा जो रॉ मार्क्स आया था वो 67.33 के करीब आया था और नॉर्मलाइज होकर 69.54 के करीब आया है। तो मेरा फाइनल रिजल्ट CBT 1 में हो गया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं ड्यूटी करते हुए मैं किस तरह से अपनी तैयारी कर पा रहा हूँ, कितना घंटा अपने आप को पढ़ाई पे दे पा रहा हूँ। तो ड्यूटी करते हुए पढ़ाई करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आपको 8 घंटा ड्यूटी भी करना होगा, फिर घर के कामों होते हैं, फिर उसी में टाइम निकाल के आपको पढ़ना भी होता है, खाना भी बनाना होता है। लगभग जो मुझे टाइम मिलता है वो 2.5 से 3 घंटे का टाइम मिलता है। मैं उसी में अपना प्रिपरेशन कर पाता हूँ। तो कभी मॉक टेस्ट लगा पाता हूँ, तो कभी करंट अफेयर्स पढ़ पाता हूँ, क्योंकि सभी एक बार नहीं हो पाता है। थोड़ा पढ़ाई के लिए कम टाइम मिलने की वजह से जो है मैं उतना अच्छा तो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि काम का भी ज़्यादा प्रेशर रहता है। फिर उसी टाइम में उसी में फिर प्रिपरेशन भी करना होता है। तो मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट जो है CBT 1 में चेन्नई जोन से हो गया है। इससे पहले भी मैं रेलवे का बहुत सारा एग्जाम दिया हूँ। जैसे 2019 का NTPC में जितना भी सारा लेवल था सभी का एग्जाम PT मेंस साइको तक वहाँ दिया हूँ। फिर उसके बाद उसके बाद ग्रुप डी दिया था, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और फिर इस बार 2024 में भी NTPC दिया था, तो मेरा PT ही नहीं हुआ था, मतलब CBT 1 ही क्लियर नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं प्रिपरेशन अच्छे से कर नहीं पा रहा था। और उसके बाद फिर अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम दिया 2024 वाले, तो उसमें मेरा जो है PT हुआ, लेकिन मैं मेंस में फिर मेरा मेंस फाइनल नहीं हो पाया। फिर मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन को टाइम निकाल के बूस्टअप किया, मॉक टेस्ट लगाया, तो फिर जो है मेरा 2025 का जो NTPC ग्रेजुएट लेवल का था उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और भी मैं RRB टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा नॉर्मलाइज्ड करके 80 मार्क्स आया था। जम्मू डिवीज़न से था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो लगभग मेरे लाइफ में जो है बहुत सारे एग्ज़ाम का अनुभव है, बहुत सारे एग्ज़ामों को मैंने दिया हूँ। लगभग PT मेंस साइको क्वालिफाई किया हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम में मेडिकल तक भी गया हूँ, लेकिन मैं वहाँ से कुछ कारणवश जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया और मैं अभी तक ग्रुप डी में हूँ। लेकिन मैं अभी प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ कि मुझे इस बार NTPC हो जाए, या NTPC ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल में से किसी में एक रिजल्ट हो जाए। टेक्नीशियन में बड़ी उम्मीद थी, तो नहीं हो पाया। तो आज मैं अपना एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं आपको कि मैं किस तरह से पढ़ाई करता हूं। जो भी टाइम मुझे मिलता है उसमें किस तरह से अपना बताता हूं, किस तरह से आपको पढ़ना है। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फ्रेशर बच्चे होंगे, जो अभी पढ़ाई स्टार्ट ही किए होंगे या सोच रहे होंगे कि मुझे जॉब करना है, रेलवे में जॉब लेना है। बहुत सारा ऐसे बच्चे होंगे जो प्रीवियस कुछ एग्जाम दिए होंगे, तो उसका कुछ प्रिपरेशन हो गया होगा। तो ये वीडियो उस बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते होंगे कंपटीशन का या रेलवे का, स्पेशली रेलवे का, तो आप लोगों को सिलेबस तो फाइनली पता ही होगा कि क्या होता है रेलवे का सिलेबस। तो रेलवे का जो सिलेबस है वो मैथ, रीजनिंग, GK GS और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ एग्जाम में बस स्पेसिफाई हो जाता है, जैसे कि टेक्नीशियन में आपको साइंस पूछ लिया जाएगा, करंट अफेयर्स पूछ लिया जाएगा। और लोको पायलट में भी साइंस आता था, लेकिन इस बार मैथ रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा हो गया। तो ये सब चेंज होते रहता है। तो फिर भी आपको जो है हर एक एंगल से जो है आपको तैयार रहना होगा प्रिपरेशन के लिए, हर एक चीज़ को पढ़ के रखना होगा। तो ये सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, GK GS और करंट अफेयर्स, यही आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स कम से कम 1 साल का पढ़ना है। तो मैं अब आपको जो है सीरियल वाइज स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको मैथ्स के बारे में स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ कि मैथ्स किस तरीके से करें और कहाँ से करें। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जो अभी रिसेंटली हुए ही हैं कंपटीशन में कि मुझे अब जॉब लेना है, बहुत सारी वैकेंसी देखे, या जिसका क्वालिफिकेशन अभी क्लियर ही हुआ कि इस बार का फॉर्म फिलअप करें, तो उस बच्चों के लिए जो है सबसे पहले आप कोई एक टीचर को फॉलो कर लें और उसका जो है सीरियल वाइज हर एक चैप्टर मैथ्स का एक बार अच्छे से आप पढ़ लें। फिर आपको जो 2024-25 में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। लेकिन जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जो अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्ज़ाम हो गए हैं 2024-25 में, वो दिए हुए हैं लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन बच्चों के लिए जो है अभी जो 2024-25 में जो एग्ज़ाम हुआ है उनका बस आपको यूट्यूब पे जाके गगन प्रताप सर बहुत अच्छी अप्रोच से पढ़ाते हैं, ज़बरदस्त तरीके से। एग्ज़ाम में वही अप्रोच चाहिए, वही अप्रोच होगा तो ही आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो गगन प्रताप सर का फॉलो कर लें। वो हर एक एग्जाम का जो वीडियो है वो डाल दिए हैं। RRB JEE का, सेक्शन कंट्रोलर का, RRB 2024 का, NTPC का, CBT 2 का, RRB अंडर ग्रेजुएट 2024 का, CBT 1 CBT 2 का, टेक्नीशियन का, लोको पायलट का CBT 2 का, मतलब हर एक चीज़ का वो वीडियो वहाँ डाल दिए हैं। तो वहाँ से जाके वो वीडियो को कंप्लीट कर लेना है। उसका हो सके तो नोट्स बना लेना है
और उसके बाद जो है आपको मॉक टेस्ट लगाना है। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। सबसे पहले आप मैथ्स में सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइएगा, तो यहां से आपका मैथ्स कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए भी, रीजनिंग जो है इस बार रेलवे का कोई ज्यादा भाष नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। रीजनिंग इस बार बच्चे 30 में 30 स्कोर कर रहे हैं, 35 में 35 स्कोर कर रहे हैं। रीजनिंग कोई ज्यादा भाष नहीं पूछा गया है, तो रीजनिंग के लिए बस आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेना है और जो प्रीवियस एग्जाम हुआ बस उसी का प्रैक्टिस कर लेना है। और रीजनिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम मैथ्स पे देना है। मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसका एक्यूरेसी बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं जीके जीएस के बाद, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग सभी बच्चे सॉल्व करते हैं, जीके जीएस का ही मेन रोल होता है। यही बच्चे जो है अच्छे अच्छे बच्चे यही फेल हो जाते हैं। तो जीके जीएस के लिए भी सबसे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ 2024 में, उसी का पीडीएफ निकाल के आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो जहां आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। वो पीडीएफ को आपको लर्न करना है, रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है उसी को, और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है जीके जीएस का, और फिर फुल मॉक टेस्ट लगाना है। तो जीके जीएस के लिए यही करना है। और एक मेरा बात कि एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट बुक। लूसेंट बुक से देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो फंस रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन के टॉपिक तो दिए हैं लेकिन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ डाटा है कि वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इससे अनुभव लग सकता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक लूसेंट बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। न्यू वाली जो लूसेंट बुक आई है 2025 की 18th एडिशन, ये बहुत बेस्ट बुक है। मैंने भी अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और एग्जाम के व्यू से भी मुझे अच्छा लगा है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगभग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मिल रहा है। मैं उसे मार्कअप भी करता हूं। तो आप न्यू वाले लूसेंट ले लीजिए और उसको एक बार अच्छे से रीड करिए। प्रीवियस ईयर का जो जीके जीएस है उसका पीडीएफ निकाल के पढ़िए और मॉक टेस्ट लगाइए। यही करिए, यही काफी है जीके जीएस के लिए। अब एक लास्ट आया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, 1 ईयर का एक बुक आपको परचेज कर लेना है। मैं आपको बुक का नाम बताता हूँ, एसपीडी और एडिटोरिया का बुक। तो मैं तो एडिटोरिया का फॉलो करता हूं, लेकिन आप चाहें तो दोनों फॉलो कर सकते हैं। एडिटोरिया 1 ईयर का आया है अप्रैल से, अभी अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक का आया है। एसपीडी तो हर मंथ अपडेट होके आते रहता है। तो आप ये दोनों बुक लेके आपको ईयरली उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और बार बार रिविजन करिए, तो ही जाके आपका करंट अफेयर्स अच्छा होगा। हर दिन एक कोई ना कोई हर दिन का एक वीडियो देखिए, जैसे रवि स्टडी जीके है जो करंट अफेयर्स कराते हैं, तो उनका एक दिन हर दिन का वीडियो देखिए। नहीं तो वो नहीं कर पाते हैं तो बुक तो हर दिन जरूर पढ़िए, हर दिन करंट अफेयर से अपडेटेड रहिए। जैसे आप सोशल मीडिया से भी करंट अफेयर से अपडेटेड रह सकते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप फालतू का रील्स देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप क्या कीजिए कि वहाँ बहुत सारे ऐसे पेज हैं, चैनल हैं जो करंट अफेयर्स का है, जीके का है, साइंस का है, तो उसको आप फॉलो कर लीजिए। तो जब भी आप इंस्टा ओपन करेंगे तो जो आपको करंट अफेयर्स जो हर दिन का अपडेटेड होगा वो करंट अफेयर्स आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको हर दिन का जो है जानकारी बनी हुई रहेगी, आप कंटिन्यूअस रहेंगे। क्योंकि मैं ऐसा करता हूं, इसीलिए मैं जिस तरह भी जो भी है मैं अपना रिजल्ट ले आ पाता हूं, तो यही मेरा कारण है। मुझे अपनी तैयारी को थोड़ा और बढ़ाना है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से अपना पढ़ाई करता हूं। यही सारी स्ट्रेटजी है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स की। तो इस तरह से आप अपना स्ट्रेटजी बनाएं। आपके पास भरपूर टाइम है, आपके पास अभी बहुत टाइम है, क्योंकि मैं जॉब करते हुए जब 2 से 3 घंटा मेहनत कर पा रहा हूँ, टाइम निकाल के, इतना क्रिटिकल टाइम निकाल के सब कुछ करते हुए, तो आप तो अभी फ्रेशर हैं, आपके पास तो अभी फुलफिल टाइम है। क्योंकि जॉब लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। आपको पता ही होगा कि अभी जॉब लेना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, कितनी भीड़ है, कितनी कंपटीशन है, कितना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। तो आप ये सोच लीजिए कि हमको कितना ज़्यादा मेहनत करना है और आपको जॉब लेना है, एक सीट लेना है। इस बार वैकेंसी भी हर साल तो आ रही है, लेकिन कुछ कम कम आ रही है, लेकिन कंपटीशन कुछ ज्यादा है। तो इसीलिए आपको मेहनत काफी ज्यादा करना होगा यदि आपको जॉब लेना है। तो सबसे बड़ी बात आई, जो आप इतना पढ़ाई तो किए, अब ये पढ़ाई का जो हम लोग जज करेंगे, ये पढ़ाई को कैसे अपना टेस्ट करेंगे कि हम मेरा जो इतना हम पढ़ाई किए ये क्या सही है या गलत है, ये मेरा पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए जो एक रामबाण चीज है वो मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट कहीं से एक ले लीजिए, टेक्स्ट बुक फेमस है, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए। वहां से आप चाहे तो हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाने का कोशिश कीजिए। मेरा माने तो एक दिन तो एक मॉक टेस्ट हर दिन लगाएं, नहीं हो पा रहा है तो 2 दिन पे एक मॉक टेस्ट लगाएं। और जो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है उसका एनालिसिस नहीं करना है, जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं एग्जाम में और जो गलत हो रहा है बस उसका एनालिसिस करना है, उसका नोट्स बनाना है। नोट्स आपको बनाना है, नोट्स आप हर चीज का छोटे छोटे नोट्स बनाइए, तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, इससे ज्यादा याद होगा। तो नोट्स जरूर बनाइए और मॉक टेस्ट हर दिन लगाइए।
मैथ्स का सेक्शनल लगाइए, जीके का सेक्शनल लगाइए, करंट का सेक्शनल लगाइए, रीजनिंग का सेक्शनल लगाइए और फुल मॉक टेस्ट भी लगाइए। एग्जाम यदि आ गया तो आपको 1 मंथ तो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है आपका सबसे पहले बात तो क्या पढ़े हैं आप उसका टेस्ट हो जाएगा, और एक सबसे बड़ी बात कि आप कितना भी पढ़ाई कर लिए, कितना भी आपका ये है जो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है वो मॉक टेस्ट ही होगा, वहाँ मॉक टेस्ट से ही आप टाइम बचा सकते हैं। अब CBT2 के बारे में आते हैं, तो इतना तैयारी किए हुए हैं तो यही आपका CBT2 में भी काम आ जाएगा। तो बस वहाँ बस फर्क यही है कि CBT1 में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और CBT2 में 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको स्पीड बनाए हुए रखना है, तैयारी यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन बस वहाँ टाइम का थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, आपको वहाँ से कंट्रोल करके CBT1 का मॉक टेस्ट लगाना है। पढ़ाई यही है, CBT2 का अलग से कुछ नहीं पढ़ाई करना है, यही पढ़ाई से सारा कुछ हो जाएगा, इसी को कंटिन्यू बनाए रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी बूस्टअप होकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। मैं कितना कीमती टाइम निकाल के आप लोगों के लिए टाइम निकाल के फिर भी सोचता हूँ कि जो भी बच्चे हैं उन सभी को मैं गाइड करूँ, उनको स्ट्रेटजी बताऊँ कि किस तरह से तैयारी करनी है। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।